तो दोस्तों यहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा था काउंटिंग फिगर्स, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि आज इसको निपटा देंगे, ठीक है ना। अब एक पोर्शन तो बचा है इसमें ट्रायंगल्स का, और उसके बाद हम आयत और वर्ग गिनना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों वो त्रिभुज का ही बनता है, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज आपके अच्छे से कवर होने बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है त्रिभुजों की गणना में। जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया और इसके अंदर एक त्रिभुज ऐसे और बना दिया, तो इसमें आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होता है कि भाई एक तो बड़ा वाला हो गया और इसके अंदर एक दो तीन चार अंदर हो गए, तो टोटल कितने बन गए इसमें, 5 त्रिभुज बन गए। ये सीधा सा मामला हो गया। यहीं पे यदि ये इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से बनता है दोस्तों, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, और यहीं पे लाइन और ज्यादा बड़ी बन जाती है। इस तरीके से त्रिभुज बन गया, तो इनमें कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और देता हूं यहां पर, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ, या तो 5 या फिर 6। तो ये प्रश्न दोस्तों, इस तरीके का जो प्रश्न है वो एग्जाम में 100% आता है, ठीक है ना। और इसमें कितने आपके त्रिभुज होंगे वो बताने हैं आपको। देखिए, यहां पर गिनना शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो हम उन त्रिभुजों को गिनेंगे जो इस तरीके से बने हुए हैं। इस तरीके से का मतलब ऊपर की ओर मुंह है इनका, ठीक है ना, जो लाइनों के ऊपर बने हुए। तो आप देखिए, एक तो हो गया पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, एक बड़ा वाला हो गया। इसके बाद इस लाइन के ऊपर की तरफ देखो एक, ठीक है, तो एक और एक दो हो गए ना। उसके बाद देखो इस लाइन के ऊपर कितने बने, तो इस लाइन के ऊपर देखो एक तो बन गया ये बड़ा, ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है ना। तो कितने बन गए इस लाइन के ऊपर, 3 बन गए। उसके बाद आप देखो इस लाइन के ऊपर देखोगे, इस लाइन के ऊपर देखो, तो आपने एक तो ये बड़ा वाला पहले से ले लिया है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर ये देखिए, एक तो ये बन गया है और दूसरा ये बन गया है, तो 2 बन गए, 2 बन गए। और उसके बाद चलो इससे दोबारा गिनते हुए एक बार देखो, इस लाइन के ऊपर वाला एक हो गया, ठीक है,
इस लाइन के ऊपर देखोगे तो कितने बन गए, एक तो बड़ा बन गया और दो ये छोटे छोटे बन गए, मतलब तीन बन गए। उसके बाद इस लाइन के ऊपर देखोगे तो कितने बनेंगे, एक तो पूरा बड़ा बन गया, ठीक है। और उसके बाद देखो इन दोनों लाइनों के बीच में एक ये बना और एक ये बना, तो दो और एक बड़ा, तीन बन गए। फिर इन दोनों लाइनों के बीच में देखो एक दो और तीन बन गए, तो तीन और तीन कितने हो गए, छह त्रिभुज बन गए। छह त्रिभुज तो वो बने जिनका मुंह किधर है, ऊपर की ओर है। अब हम देखेंगे नीचे की ओर मुंह है। तो देखो इस लाइन के देखें अपन, तो इस लाइन के नीचे की ओर मुंह किए हुए एक ही त्रिभुज बैठा है, ठीक है। और जो त्रिभुज बनेगा वो नहीं बनेगा यहाँ पर, तो एक बन गया इस लाइन के नीचे। उसके बाद अपन देखेंगे, देखो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो त्रिभुज है जिनका मुंह नीचे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई आ रहा है ऐसा, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो टोटल किए हमने 6 3 9 1 10 2 12 और एक कितना 13। तो यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज बनेंगे आपके वो बनेंगे 13, ठीक है ना। और ध्यान रखना देखो एक और यहाँ पर दो है, यदि ये देखो दो बॉक्स बने इस साइड में तो आपके त्रिभुज हमेशा 5 होंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3, यदि 3 बॉक्स बन रहे हैं तो कितने बनेंगे, 13 बनेंगे, ठीक है। यदि ऐसे 4 बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 पर 27 बनेंगे, ठीक है ना। 5 पर कितने बनेंगे, 5 पर आपके बनेंगे यहाँ पर 5 13 27, चलिए गिनते हैं भाई इनको ना। देखो पहले तो चार वाले कन्फर्म है भाई, आप गिन लेना चाहिए, ठीक है ना। अब 5 वाले देखते हैं कितने बनते हैं। तो यहां देखो इस लाइन के ऊपर की ओर पहले हम वो गिनेंगे जिनका मुंह ऊपर है, तो ऊपर मुंह वाले देखो एक तो ये हो गया इस लाइन के ऊपर। बाद में देखेंगे इस लाइन के ऊपर जो ऊपर की ओर मुंह है, तो देखो 1 2 और एक ये बन गया बड़ा, तो कितने हो गए इस लाइन के ऊपर 3 हो गए। उसके बाद में देखेंगे इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर देखो यहां से पहले हम देखेंगे ये 1 2 3, उसके बाद देखो इन दोनों लाइनों के बीच में तो 1 2, तो 3 और 2 5 और एक बन गया बड़ा, तो कितने बन गए भाई 6। फिर इस लाइन के ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर देखो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद दोनों लाइनों के बीच में 4 के बाद 5 6 7, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो अब 8 और ये 9, ठीक है। एक हो गया ये पूरा बड़ा, तो कितने बन गए भाई 10, ठीक है। बाद में देखो इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर देखो 1 2 3 4 5, 5 बन गए। उसके बाद देखेंगे 5 तो ये हो गए भाई, और इन दोनों के बीच में देखो 6 7 8 और ये 9, ठीक है 9 हो गए। इसके बाद इन दोनों के बीच में देखो, इनके आगे इनके बीच में देखो तो 10 11 12, ठीक है। फिर इनके बीच में देखो 13 14, ठीक है ना। और ये हो गया पूरा 15। 15 तो वो त्रिभुज है जो लाइनों के ऊपर की ओर छोटे बड़े सारे ले लिए मैंने। अब देखो लाइनों के नीचे की ओर बने त्रिभुज गिनने का सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है ना। और इसके फॉर्मूले हैं वो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, तो उनको आप दोनों, फिर वो सम संख्या का अलग फॉर्मूला, विषम का अलग फॉर्मूला। अब इन दो के लिए आप अलग से फॉर्मूले याद रखोगे तो आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। अब उल्टे गिनना शुरू करो। इस लाइन के नीचे देखो कितने बने, तो भाई इस लाइन के नीचे देखो 2 ही पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों से जाने वाला एक ही त्रिभुज बना है,
ठीक है। फिर देखेंगे इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे देखो पॉइंट कितने हैं। पहली बात तो यहां पर ये पॉइंट है, तो देखो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, दो, और एक इन दोनों पॉइंटों से जाने वाला बन गया, दो और एक कितने हो गए, तीन। ठीक है। अब इस लाइन के नीचे देखो, तो इस लाइन के नीचे देखो कितने पॉइंट है भाई, एक दो तीन चार। ठीक है, तो इनसे एक ये हो गया, दो तीन, ठीक है, तीन तो ये हो गए। उसके बाद देखो इन दोनों पॉइंटों से बन गया ये वाला, ठीक है ना, चार। फिर ये बन गया पांच, और ये वाला नहीं बनेगा, तो पांच बन गए इस लाइन के नीचे वाले। फिर आप देखेंगे इस लाइन के नीचे एक, इसके नीचे तीन, इसके नीचे पांच, इसके नीचे वाले और देख लो भाई, इसके नीचे देखो एक हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, चार बन गए इसके नीचे। तो टोटल ये त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर देखो, 15 10 25, 25 और 6 31 और 3 34, 34 और 1 35, 36 और 3 39 और 5 44 और 4 कितना, 48। तो यहाँ पर ये कंप्लीट आपके 5 पर 48 त्रिभुजों का निर्माण होगा। ये आपका राइट आंसर है भाई, 48 ही होंगे। बात समझ में आई है क्या मेरी, कि इस तरीके से बने ट्रायंगल्स को हम कैसे गिनेंगे। पहले वो त्रिभुज गिनो जिनके मुंह ऊपर हैं, उसके बाद वो त्रिभुज गिनो जिनके मुंह नीचे हैं, फिर सबको जोड़ दो, आपका भला हो जाएगा। अरे समझ में आ गई क्या मेरी बात, जवाब तो दीजिए यस नो में। विकास मान मोजा क्यों बुलावे। सर ये 27 है ना, हाँ आया ही नहीं। देखो आ जाएगा। नीचे तक जहां तक 3 बने हुए हैं ना, हम्म, फर्स्ट और दूसरी रो, वहां तक तो 13 हैं। वहां तक तो 13 है, लेकिन पूरे हाँ गिनोगे तो 27 ही बनेंगे। देखो गिनते हैं इनको भी। देखो भाई, इस लाइन के ऊपर कितना, एक, इस लाइन के ऊपर कितने, तो देखो एक बड़ा दो छोटे, तो कितने बन गए, तीन। इस लाइन के ऊपर कितने, इस लाइन के ऊपर देखो एक दो तीन, ठीक है, फिर चार पांच, और ये पूरा छह, छह बन गए इसके ऊपर। अब इस लाइन के ऊपर देखो 10 बन जाएंगे मेरे हिसाब से, 10 ही बनेंगे ना। इस लाइन के ऊपर बन जाएंगे 10, गिन लो चाहे, एक दो तीन चार, फिर पांच छ सात, ठीक है, आठ नौ, और एक पूरा बड़ा 10 बन गए 10। उल्टे गिनना शुरू करो। यहां से देखो भाई, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे एक उल्टा है, इस लाइन के नीचे कितने उल्टे हैं, एक दो और एक ये पूरा तीन, तो इस लाइन के नीचे हो गए तीन। इस लाइन के नीचे देखोगे तो कितने हैं, एक दो तीन, तो तीन यहां हो गए, तीन ही बने। इसके नीचे तीन है, नहीं लिए थे। अब देखो 10 और 6 16, 16 और 3 19, 1 20, 20 3 23, 3 26, 1 27, पूरे पूरे 27 बने भाई। हाँ भाई विकास मान बढ़ गए क्या। 3 वाली लाइन के नीचे तो 2 ही बनेंगे ना। क्यों, देखो देखे, नहीं, इसके ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली 2। इसके ऊपर वाले के 3 बनेंगे। देखो एक तो ये छोटा ये हो गया, एक ये हो गया, एक देखो ये बन गया, दिख गया क्या।
हाँ। एक सवाल और, अब 6 का आपको बताना है 6 में कितने बनेंगे, ठीक है ना। सही है कह रहे भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई लगी मुझे। इस तरीके से बनेगा, ये देखो छोटे छोटे ये 2 और बने हुए यहाँ पे देखो। इसमें बताओ, देखिए गिनो। ये याद रख लेना भाई, 2 पे 5, 2 पे तो गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3 पे 13, 4 पे 27, 5 पे 48, 6 पे शायद 78 बनेंगे मेरे हिसाब से। बाकी गिनने का आपको मैंने तरीका बता दिया इसमें। बता दूं या गिन रहे हो? गिनो देखे जल्दी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए इस लाइन के ऊपर कितना, ऊपर वाले तो जैसे इसमें बने ना वो ही बनेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर 1, इसके ऊपर कितने 3, इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 15, इसके ऊपर कितने बनेंगे वो देख लो। इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 तो ये हो गए। फिर इन दोनों के बीच में देखो 7 8 9 10 और ये 11, देखो ये भी पूरा बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 11, फिर देखो 12 13 14 और 15, ठीक है ना। ये देखो 16 17 18, उसके बाद देखो ये 19 और ये 20, ठीक है। एक पूरा हो गया 21, ये बन गए 21। इस लाइन के ऊपर टोटल जो ऊपर मुंह किए हुए त्रिभुज हैं वो कितने बढ़ेंगे भाई, ये 21 बढ़ेंगे। ये ऊपर मुंह वाले, अब नीचे मुंह वाले देखो कितने हैं। इस लाइन के नीचे 2 ही पॉइंट है तो भाई 2 पॉइंटों से एक ही त्रिभुज बनेगा, तो एक हो गया। इस लाइन के नीचे देखो, अब इस लाइन के नीचे एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और दोनों पॉइंटों से मिलकर एक ये हो गया, तो 3 बन गए। फिर हम देखें इस लाइन से, तो इस लाइन से देखो
छोटे छोटे कितने हो गए, 1 2 3। फिर आप देखोगे इन दोनों लाइनों के बीच में, इनके बीच में, तो देखो एक तो इन दोनों पॉइंटों से बनेगा, 3 तो हमने गिन लिए, 1 2 3। फिर देखो ये 4 और ये देखो 5, 5 बन गए। फिर देखो ये पूरा बड़ा एक ये और बना है, तो 6 बन गए इस लाइन के नीचे। ठीक है, इस लाइन के नीचे देखेंगे आप, तो देखो 1 2 3 और 4, 4 बन गए। फिर देखो दो दो, दो पॉइंटों से 5, ये बन गया 6 और ये बन जाएगा 7। ठीक है ना, तो 7 त्रिभुज बनेंगे इसके नीचे। अब इस लाइन के नीचे देख लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे इसके नीचे। अब सबको जोड़ो, 21 10 31 और 5 36 और 10 46, 46 और 6 52 और 3 55 और 1 56, 56 तो इधर से बने, 57 और 3 60, 60 और 6 66, 66 और 7 कितना 73, 73 और 5 कितना बढ़ेगा भाई 78। तो टोटल त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त कितने, यहाँ पर 78 बनेंगे। ये वाली बात दिमाग में बैठा लेना, 6 से ज्यादा का डायग्राम आपके बनेगा नहीं। तो याद रखना, 1 पे 1, ठीक है, 2 पे कितना 5, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 से याद रखो, ऐसे देखो ये बॉक्स है ना, ये इनको याद रखना, कितने बॉक्स बन रहे हैं एक साइड के, 3 पे 13, 4 पे 27, 5 पे 48 और 6 पे 78। ये याद रखना भाई, ऐसा डायग्राम आ जाए तो देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, सभी के आंसर आ गया ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो जल्दी देके सभी। सभी का जवाब नहीं आया, इसका मतलब समझ में नहीं आया। जिनके समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, और आ गया है तो फिर मुझे यस में जवाब दीजिए भाई। क्या हुआ आरची, आपके समझ में नहीं आया क्या? मुरली सर मैं बेरवाल, देख रही हूँ, किरण, मुझे नीचे वाला नहीं आ रहा, गिनने वाले नीचे वाले त्रिभुज सही से। क्यों नीचे एक वाले बार में क्या है? उल्टे गिनना या फिर नीचे नीचे वाले में? सर उल्टे गिनना। अच्छा, उल्टे गिनना समझ में नहीं आया। देखो यहां पर जब आप एक एक लाइन को उठा के देखो, इस लाइन के नीचे देखोगे आप तो एक ही त्रिभुज मिलेगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से एक ही त्रिभुज मिलने वाला है। फिर आप देखोगे इस लाइन से, तो देखो इस लाइन से एक तो आपको ये बड़ा सारा पूरा ये मिल जाएगा, ठीक है ना, और 2 मिल जाएंगे। देखो इन 2 पॉइंटों से, इन 2 पॉइंटों से एक तो ये बन गया और इनसे एक ये बन गया, तो टोटल कितने बन गए 3। वहीं पे आप इस लाइन के नीचे देखोगे, तो इस लाइन के नीचे एक तो देखो ये बनने वाला है, पूरा ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आप 2 पॉइंटों से देखो, 2 पॉइंट से लाइन बनी, एक लाइन देखो ये बनी है, इस लाइन से एक ये बन गया। ठीक है, फिर वहीं पे इस पॉइंट और इस पॉइंट से देखो ये बन गया, तो 2 ये बन गए, 3 बन गए। उसके बाद देखो इन सिर्फ 2 पॉइंटों से 1 2 और 3, तो टोटल कितने बन गए? देखो 3 तो बन गए इन दोनों लाइनों के बीच में उल्टे, 3 बन गए, सॉरी 2 बन गए इन दोनों लाइनों के बीच में उल्टे, और 1 बन गया इन तीनों लाइनों के बीच में उल्टा। तो टोटल यहाँ पर इस लाइन के नीचे कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। इस लाइन के नीचे देखोगे आप, देखो ये वाली लाइन,
इस लाइन के नीचे की तरफ देखोगे तो ऐसा ये कोई बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। फिर हम देखेंगे कि भाई इनसे दो से बन रहा है, मान लो इतनी लाइन से कोई बन रहा है क्या? तो यहाँ भी नहीं बन रहा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से बन रहा है क्या? तो बिल्कुल देखो ये वाला बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके का, और देखो फिर इस पॉइंट से चलो, एक ये बन गया, ठीक है। इस पॉइंट से चलेंगे तो एक ये बन गया, 3 तो ये हो गए। फिर इसके नीचे देखो ये 4 5 6 और ये 7, ये 7 हो गए। अब नीचे वाली लाइन जो ये बची, इसके नीचे देखोगे आप तो कितने बन जाएंगे? इसके नीचे सिर्फ यही बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ये बन गए। अब सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? चलें फिर आगे। ये तो हुआ आपका त्रिभुज गिनना। अब देखो चतुर्भुज या आयत या वर्ग गिनना, तो हम कैसे गिनेंगे? देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो नाम आएगा वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? आकृति तो बिल्कुल इस तरीके से होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बात आती है आयत की। एक तो होता है कुल आयत, यदि कुल आयत या फिर आपको चतुर्भुज पूछे, कुल आयत या चतुर्भुज पूछे, तो आपको एक ही बताना है क्या? कि उसमें सारे के सारे जो है, इसमें ये वाली आकृति भी शामिल होगी, प्लस जो स्क्वायर बने हैं वो भी क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। ध्यान रखना, आयत भी शामिल होंगे और वर्ग भी शामिल होंगे, दोनों यहां पर शामिल होंगे जब कुल आयत या फिर किसी चतुर्भुज की बात करी जाती है तो। लेकिन केवल आयत की बात करी जाए, केवल आयत की ही बात करी जाए, तो सिर्फ क्या करना आपको? सिर्फ ये वाली आकृति ही लेनी है, ये ध्यान रखना हमेशा। केवल आयत का मतलब उसमें ना कोई वर्ग आना चाहिए, ना कोई अदर चतुर्भुज आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना। सिर्फ वर्ग पूछे तो ये आएंगे, वर्ग में कोई आयत शामिल नहीं होगा। लेकिन आयत में वर्ग है ना, वो भी आयत होता है। कैसे भाई? क्योंकि आयत में होता है क्या? लंबाई चौड़ाई, इसकी भी लंबाई चौड़ाई है, बस इतना इसमें बराबर होती है। लेकिन केवल आयत की बात आए, इसका मतलब इसमें वर्ग को आपको, जैसे वर्ग है ना, ये वर्ग, ये इसको इंक्लूड आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान देना। अब देखिए, क्योंकि हमें ट्रिक आती है, लेकिन ट्रिक से ज्यादा हमें इस बात का भी पता होना चाहिए क्वेश्चन में अगला पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए, पहली बात दोस्तों, यहां पर डायग्राम बनाता हूं मैं। अब देखो ये है, इस शेप में आपको प्रश्न पूछ लिया क्या? कि हमें तो भाई है ना क्या बताना? वर्ग बताना है। एक पूछ लिया वर्ग, दूसरी चीज आपको पूछ ली चतुर्भुज पूछ लिया, या फिर आपको चतुर्भुज या कुल आयत ये पूछ लिए। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है, केवल आयत बताओ कितने होंगे? केवल आयत। तो देखिए दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो वर्ग को देखो सीधे सीधे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो ये बन गए, एक बन गया बड़ा वाला, ठीक है ना। तो टोटल वर्ग कितने बन जाएंगे? 5। और वर्ग निकालने का जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, देखो बता देता हूं।
इधर से गिनती शुरू करो, 1 2, इधर से भी शुरू करो 1, उसके बाद 2, ठीक है ना। करना क्या है, वर्ग निकालने के लिए आपको इधर से जो बड़ी संख्या है और इधर से देखो, एक तो इधर से चलो और एक इधर से चलो। इधर से बड़ी संख्या कौन है, 2, और इधर से कौन है, 2। पहले 2 को 2 से गुणा करो, प्लस उसके बाद में देखो इसके बाद किसका नंबर आया, 1 का। इधर से चले तो भी 1 आता है, इधर से चले तो भी 1 आता है, तो 1 को 1 से गुणा करो तो कितना आ गया, 2 दूना 4 और 1 एकम 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ वर्ग जो बनेंगे टोटल वो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब बात करें चतुर्भुज या कुल आयतों की, तो वो कितने बनेंगे, देखिए अपने को क्या करना है, इधर से देखिए, इधर से जो भी संख्या आ रही है उनको जोड़ो पहले, तो 1 + 2 है ना, 1 + 2 इनको जोड़ दिया, उसके गुणा में इधर से आने वाली संख्याओं को जोड़ दो, 1 और 2 इधर है, तो 1 + 2 को यहाँ जोड़ दो, तो कितने बनेंगे भाई, देखो 2 और 1 3, और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना बन गया, ये 9 का निर्माण होगा। चतुर्भुज या कुल आयतों का मतलब ये हुआ कि इसमें ना आयत जितने बन रहे हैं, जैसे आयत देखो, आयत यहाँ पर सिर्फ 4 ही बनेंगे, ये देखो एक ये बन गया, ठीक है, तो दूसरा नीचे ये बन गया, ठीक है ना। और उल्टा देखें तो एक आयत ये बन गया, तो एक आयत यहाँ पर ये बन गया, तो आयत सिर्फ 4 है। केवल आयत की बात की जाए तो 4 आयत बनेंगे। यदि दोस्तों केवल आयत की बात करी जाए तो आपको क्या करना है, जितने चतुर्भुज है ना उसमें से वर्गों को माइनस कर देना है। तो चतुर्भुज कितने बने टोटल, 9 बने, उसमें से वर्ग जो है वो कितने हैं, 5 है, तो केवल आयत कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, आपका आंसर 4 आ जाएगा। मेरी इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है या नहीं भाई, यस नो में जल्दी कमेंट करो दोस्तों, टाइम नहीं है। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है ना, तो यहाँ केवल आयत की जगह ओनली रेक्टेंगल बोल दे, तो ध्यान में रखना इस चीज को। भाई सबके जवाब नहीं आ रहे, क्या बात है भाई। अब देखो एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को, इसमें बताने हैं आपको, वर्ग बताने हैं कि वर्ग कितने बनेंगे, दूसरा आपको कुल आयत बताने हैं, कुल आयत कितने होंगे, या फिर चतुर्भुज बोल दें, और तीसरा बोले केवल आयत। जवाब दो भाई, जल्दी से निकालो फटाक से, कितना जल्दी करते हो आप लोग।
आज मैं कुछ क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा यहाँ पर, प्रैक्टिस के लिए। तरन्नुम का 10 16 6। देखो रे मनवा, कुछ नहीं करना, इधर से गिनो 1 2 3, इधर चलो 1 2 3। वर्ग निकालने के लिए क्या करना आपको, वर्ग निकालने के लिए देखो पहले बड़ी संख्या 3 है, इधर से बड़ी संख्या 3 है, तो 3/3, 2 को 2 से गुणा करो, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो देखो 3 3 9, 2 दूना 4, 9 4 13, 13 को 1 में जोड़ा तो कितना आ गया 14। तो यहाँ पर वर्गों का निर्माण होगा कितने का, 14 का। पहले प्रश्न का जवाब आ चुका है। दूसरा सवाल है कुल आयत बताने हैं। कुल आयत बताने के लिए इन संख्याओं को जोड़ो, 1 + 2 + 3, और गुणा इधर भी इनको जोड़ो, 1 + 2 + 3, तो कितने बन जाएंगे भाई 1 2 3 3 6, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जंगा 36 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तीसरा सवाल बनता है आपका क्या, केवल आयत। तो केवल आयत के लिए 36 में से ये 14 है ना, इसको माइनस कर देना आपको। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 22 का निर्माण होगा यहाँ पर। 22 वो है जो केवल आयतों की श्रेणी में आते हैं। अब आप चाहो तो गिन सकते हो। देखो जब आप वर्ग गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग तो सीधे मिल गए। उसके बाद दो दो पॉइंट से देखो, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से देखो एक ये बना, इन 2 पॉइंट से देखो एक ये बन गया, ठीक है। फिर वहीं पे इन 2 पॉइंट से देखोगे तो एक ये बन गया, और इन 2 पॉइंट से देखो तो एक ये बन गया, 4 बन गए ना। 9 और 4 कितना 13, और एक हो गया देखो इन पॉइंट्स की वजह से पूरा बड़ा, तो कितने बन गए टोटल 14 वर्ग बन गए। अब बात करें यदि केवल आयतों की, केवल आयत देखो, अब ये आयत नहीं है ये वर्ग है, ठीक है ना। देखो एक आयत पूरा लंबा हो गया, ठीक है, दूसरा आयत पूरा लंबा हो गया, तीसरा आयत पूरा लंबा हो गया। मतलब मैं इस तरीके से गिन रहा हूं आयतों को, 3 आयत तो सीधे लाइनों में आ गए। फिर आप देखेंगे देखो एक ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया, ठीक है, एक 2 आ गए, इसी तरीके से 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 2 4 2 6, 6 तो हो गए इस तरीके से। अब आप देखोगे, देखो ये भी तो एक आयत है भाई, ये भी तो एक आयत है, ये भी आयत है, और ये भी क्या है कि आयत है। तो कितने बने यहाँ पर, एक और एक 2 ये बन गए, तो 3 6 9 2 11। अब 11 दोस्तों जब हमने देखा 11 तो बने हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो जिस जैसे 11 इस साइड में बने वैसे ही 11 ऊर्ध्वाधर भी तो बनेंगे। तो 11 में 11 ऊर्ध्वाधर वाले और जोड़ दो तो टोटल कितने बनेंगे भाई, केवल आयत कितने बनेंगे 22 बनेंगे। 22 तो केवल आयत है, और 14 केवल वर्ग है, दोनों को जोड़ें तो चतुर्भुज या फिर कुल आयत जो बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई 36 बनेंगे। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या, यस और नो। चलो भाई एक सवाल और आपके सामने,
ये देखिए इसमें आपको वर्ग बताने हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ग बताने का, दूसरा है केवल आयत बताने का, और तीसरा है चतुर्भुज कितने बनेंगे वो बताओ। ठीक है, अगला सवाल है तीनों सवाल यही है, इसके भी यही है और इसके भी यही है। 3 सवाल है भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। करो देखे, जो पहले डायग्राम बनाया था 4x4 का, पहले तो मुझे उसका जवाब दो जल्दी करके सुपरफास्ट तरीके से। विकास मान भाई के 30, 70, 100। देखो रे मनवा, यदि वर्ग निकालने हैं तो क्या करोगे, यहां पर सीधी लाइनें पड़ी हैं 1 2 3 4, यहां से देखो 1 2 3 4, बड़ी संख्या को बड़ी से गुणा करना। पहले ध्यान रखना इस चीज का, 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, 4 चौक 16, 9 25, 4 29 और 1 कितना बन गया भाई, 30 बन गया। वर्ग बनेंगे यहाँ पर 30। अब चतुर्भुजों की बात करें तो इनको जोड़ो भाई, इनको जोड़ने से कितना आया, 1 2 3 3 6 4 10, 10 और इधर से भी कितना 10, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 हो जाएगा 100। 100 बनेंगे चतुर्भुज। और केवल आयतों की बात की जाए तो 100 में से 30 माइनस कर दो मेरे यार, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फटाक से आंसर आ गया। अब देखिए इसका 1 2 3 4 5 6, इधर चलो 1 2 3। यदि दोस्तों वर्ग पूछे, ध्यान दे लेना मेरी बात पर, ऐसे मत कर देना 1 गुणा 2, बड़ी संख्या को बड़ी से गुणा। यहाँ देखो बड़ी कौन है 6, यहाँ बड़ी कौन है 3, तो ऐसे चलते जाओ 6 गुणा 3 प्लस इसके बाद कौन आया 5, 5 गुणा यहाँ से कौन आएगा 2 प्लस यहाँ आया कौन 4, तो 4 गुणा इधर से कौन आया 1। मतलब ऐसे चलो और इधर से ऐसे चलो। अब 3 है, 3 के बाद कोई है नहीं तो छोड़ो, स्टॉप हो गया यहीं पे मामला 1 के परे। देखो 6 3 18, 5 गुणा 10 तो 18 और 10 28, 28 और 4 कितना हो गया 32 बन जाएंगे यहाँ पर वर्ग। ठीक है ना, ऐसे करना आपको इस तरीके की क्वेश्चन को। 32 वर्ग हो गए। चतुर्भुज कितने बनेंगे, चतुर्भुज या कुल आयतों की बात करी जाए तो इधर से इनको जोड़ो भाई, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21 तो जोड़ा है इनका। और इधर से इनको जोड़ो 1 2 3 3 6, तो 21 गुणा 6, 6 कम 6, 6 गुणा 12, 21 गुणा 126। ठीक है ना, 126 बनेंगे चतुर्भुज या कुल आयत। अब यदि बात करें केवल आयत की, ठीक है ना, तो केवल आयत कितने होंगे यहाँ पर 126 माइनस 32, माइनस कर दो रे मनवा, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 3 गया 9, 94 बनेंगे केवल आयत।
मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या? अब 2 क्वेश्चन मैं आपको कल के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना? उनके मुझे जवाब देने हैं आपको। एक तो ये है, इसमें आपको बताने हैं कितने वर्ग बनेंगे, वो बताने हैं आपको इसमें, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और है आपका, इन दोनों में कितने वर्ग बनेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर बताने आपको है, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन है होमवर्क में आपके। एक क्वेश्चन और दे दूं दोस्तों, इसमें बताने हैं कितने वर्ग बनेंगे। और है भाई, इसमें और लाइनें खींचनी है। इसमें बताने हैं भाई कितने वर्ग बनेंगे, ठीक है ना? और यहां प्रश्न एक और बन सकता है,
एक तो वर्ग बताओ, दूसरा इसमें त्रिभुज बताओ, और तीसरा वर्ग व त्रिभुजों का अंतर, कि भाई कितने अधिक या कितने कम है, इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा। ये सवाल हैं, ठीक है, और इनके जवाब देने आपको कल के लिए हैं क्वेश्चन। आ जाओ फिर फटाक से मैथ्स वाली क्लास में।